भैया राहुल गांधी इस देश के राजा हैं, तो भाई एक प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो राजा को दूसरे देश के राजा से मिलने से रोके? क्योंकि उनके जो परनाना है ना, उनके समय पे ही भारत की खोज हुई है। भारत की खोज कराने में किसका योगदान था? हमारे लाठी वाले बाबा। तो बापूजी तो बन गए फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ अंकल बन गए चाचा नेहरू। तो बेटियों की हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की बेटी, जो बहू आई राष्ट्र की बहू बन गई। तो राहुल गांधी जी युवराज बन गए कि इस देश की सारी संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में आ गई हैं। और क्या कहते, खासकर चुनाव प्रक्रिया इस देश की पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी जी याद रखना, अभी आपका शासन है। जिस दिन कांग्रेस आ गई ना, गलती से भी आ गई ना, आपको वो किस जगह पहुंचाएंगे आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप तभी कहते हो भैया आप समझ में आया कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। अब तुम कांग्रेसियों को देखो, जब भी मोदी जी किसी बड़े मंच पे जाते हैं ना, पक्का वो उसका मीम बनाते हैं। ये लोग इतने, मतलब क्या कहें, इनका मानसिक संतुलन इतना हिल गया है कि आज तक उनके नेता और कांग्रेसी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं कर सके हैं। अगर इनके शरीर से सिल्वर फॉइल से चिकन को लपेट दिया जाए ना, तो 15 मिनट के अंदर चिकन तंदूर बन के आ जाएगा। इतनी आग निकलती इनके अंदर, इतनी आग भरी है। तो संघर्ष की पॉलिटिक्स कांग्रेस में तब तक थी जब तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को वो पॉलिटिक्स या कहे प्रधानमंत्री का पद विरासत में या गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में। नरेंद्र मोदी इसी विजन में रहते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये भी करना, वो भी करना है, सब कुछ करना है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होंगे। हमारे जो पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, परम आदरणीय, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई सरकार हमें रूस के राष्ट्रपति से मिलने नहीं दे रही है। अब भाई सरकार राष्ट्रपति से राहुल गांधी जी को क्यों नहीं मिलने दे रही भाई? ये तो गलत बात है ना, क्योंकि भाई वो एलओपी हैं, तो उनका भी उतना अधिकार बनता है सरकार के हिसाब से, क्योंकि उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ, तो उन्हें भी मिलना चाहिए। ठीक है, मिलवाना चाहिए यार। लेकिन वही कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष आता है, जो भी व्यक्ति मेहमान आता है, उससे वही व्यक्ति मिलते हैं जिससे वो मिलना चाहता है। ठीक है, अब पुतिन साहब ने ऐसी कोई इच्छा तो जाहिर नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की होती कि हमें भाई लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलना है, तो फिर जरूर मिलवाया जाता, लेकिन ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई मीडिया में। तो इसका मतलब यही है कि भाई व्लादिमीर पुतिन को इससे कोई लेना देना नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, क्या है। ठीक है, लेकिन यही बात ये आती है कि भाई राहुल गांधी के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? राहुल गांधी के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? भैया राहुल गांधी इस देश के राजा हैं, समझ गए ना? इनके नाम में रा लगा तो रा मतलब राजा। और नरेंद्र मोदी कौन है भाई? एक मामूली से कर्मचारी उनके लिए। प्रधानमंत्री राजा के नीचे काम करता है। तो भाई एक प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो राजा को दूसरे देश के राजा से मिलने से रोके? क्योंकि पुतिन भी तो अपने आप में राजा है, वो सर्वोपरि है पूरे देश का। आज से नहीं, 15-20 साल से है वो रूस का सर्वे सर्वा। तो एक राजा को दूसरे राजा से कोई कैसे रोक सकता है मिलने से? ये बात सरकार को समझनी चाहिए थी। भारत का प्रथम खानदान है, ठीक है ना, जिसने राजनीतिक
नींव रखी इस देश में। राजनीति तो उससे पहले थी नहीं, किसी को पता ही नहीं था देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, देश कैसे चलता है, क्या चलता है, कहाँ से देश पैदा हुआ है, कुछ नहीं पता। क्योंकि उनके जो परनाना है ना, श्रीमान परम आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय पे ही भारत की खोज हुई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने ही लिखा है। तो भैया ये टाइटल देने की क्या जरूरत थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? इसका मतलब उससे पहले तो भारत था ही नहीं उनके लिए। ठीक है, हमारे पुरखों के लिए तो था, लेकिन उनके लिए तो पहले भारत था ही नहीं। तो उन्होंने भारत की खोज की। अब ये मत कहना गैर तो की बातें कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सुनो, आनंद लो। ठीक है, तो उन्होंने भारत की खोज की। भारत की खोज कराने में किसका योगदान था? हमारे लाठी वाले बाबा, बापू। तो ये बापू के बच्चे हैं नेहरू, सो कॉल्ड, मतलब बायोलॉजिकली नहीं, वैसे बापू जी के बच्चे हैं। तो नेहरू जी ने और बापू जी ने मिलकर भारत की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया। तो बापू जी तो बन गए फादर ऑफ नेशन, क्योंकि नेशन की खोज की इन्होंने, तो पापा बन गए पूरे देश के। अब पापा के बाद दूसरा रिश्ता किसका आता है? चाचा का। पापा का छोटा भाई चाचा, ऑफ अंकल बन गए चाचा नेहरू। तो उससे पहले देश नहीं था। तो ये सब रिश्ते मायने रखते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये कहाँ से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद आई चाचा, पापा हो गए, चाचा हो गए, और देश की बेटी भी तो होनी चाहिए। तो बेटी जी होगी हमारी श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी। तो बेटी होगी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की बेटी। अब बेटी हो गई तो फिर बेटी के बच्चे होंगे, तो उनकी शादी भी होगी, उनको भी तो कोई पद मिलना चाहिए। तो उनके पुत्र की शादी हुई, जो बहू आई वो राष्ट्र की बहू बन गई। बहू ऑफ द नेशन, पूरे देश की बहू बन गई। अब उनके जो सुपुत्र हुए राहुल गांधी जी, तो फिर वो राजा रजवाड़े का खानदान चला आया जिसने भारत की खोज की। ठीक है, तो उसकी अगर कोई भी संतान होगी उसके डीएनए से, तो वो तो भाई राजा ही होगी ना, देश की मालिक ही होगी। तो राहुल गांधी जी युवराज बन गए। अब देखो ना, कांग्रेस में सब इनको युवराज बुलाते हैं। तो ये पूरा एक राजतंत्र चला आ रहा है, राजा का देश चला आ रहा है, जो लगभग 65-70 सालों से इस देश पे जिसने हुकूमत की, हुकूमत नहीं, 65-70 सालों से इस देश पे राज किया, इस देश की खोज की, उसको चलना फिरना सिखाया, उद्योग धंधे सिखाए कैसे किए जाते हैं, खेती बाड़ी सिखाई कैसे की जाती है, राजनीति सिखाई कैसे की जाती है। अब उन्हीं के औलादों को, उन्हीं के वंशजों को तुम अगर इतने बड़े मतलब महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप नहीं बुलाओगे तो फिर ये तो तुम्हारी नासमझी है मोदी जी। मोदी जी तुम यार इतनी हिम्मत कर कैसे सकती हो कि भाई राहुल जी को तुम मतलब पुतिन से नहीं मिलने दे रहे हो? क्या कहेंगे राहुल जी मिलने के बाद? आपको किस चीज का डर है? वो एक अपरिपक्व, सॉरी ऐसा तो उसने बोला था ना, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, क्या नाम था उसका, 2 बार बना था, अरे रे 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 बराक ओबामा ने, बराक ओबामा ने। ठीक है, उसने अपनी किताब में मेंशन किया है कि एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। क्या मतलब क्या हो जाता, थोड़ा बहुत राजा का बेटा है, बोल देता है, बोल सब चलता है देश में, आम आदमी नहीं बोल सकता ना। पुतिन से मिल लेते तो कौन सी आफत आ जाती भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि भाई इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, मर रही है, यही तो कहते।
और क्या कहते हैं, विपक्ष को मतलब दरकिनार किया जा रहा है। और क्या कहते हैं कि इस देश की सारी संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में आ गई हैं। और क्या कहते हैं, खासकर चुनाव प्रक्रिया इस देश की पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। और क्या कहते, तो ये छोटी मोटी बातें हैं ना जो घर परिवार में चलती रहती हैं, यही बातें करते हैं और आपने उनको मिलने नहीं दिया। मोदी जी याद रखना, अभी आपका शासन है, जिस दिन कांग्रेस आ गई ना, गलती से भी आ गई ना, आपको वो किस जगह पहुंचाएंगे आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप तभी कहते हो भैया आप समझ में आया कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। जैसे ही आप हारोगे फिर आप भारत में टिकने वाले नहीं हो, भारत में टिकोगे लेकिन आम जनता के बीच में नहीं रहोगे, आप तो सीधे अपना झोला उठा के हिमालय पर्वत चले जाओगे। तो भैया राहुल जी को इग्नोर मत करो, वो राजा के पुत्र है यार, हैं, उनको तुम इग्नोर करके कहाँ जाओगे, कहाँ इस देश को ले जाओगे, हैं? वो है तो ये देश है, वो नहीं तो देश नहीं। लोगों को यही डर रहता है कि राहुल गांधी जी अगर किसी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष से मिलेंगे तो कुछ भी बोल देंगे। अब बोल देंगे तो बोल देंगे ना, जो मैंने बताया वो सारी बातें बोल देंगे। अब तुम कांग्रेसियों को देखो, जब भी मोदी जी किसी बड़े मंच पे जाते हैं ना, पक्का वो उसका मीम बनाते हैं, पक्का 100% उसका मीम बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे जो मतलब हमारी तो परिकल्पना से परे है। ये लोग इतने मतलब क्या कहें, इनका मानसिक संतुलन इतना हिल गया है कि आज तक उनके नेता और कांग्रेसी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं कर सके, कर ही नहीं पा रहे स्वीकार। उन्हें अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है, वो कभी कभी एकदम झटके छोड़ते हैं, माथा पीटते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है या फिर हम सपना देख रहे हैं। फिर चुटकी काटते हैं तो लगता है नहीं सपना नहीं है भाई, हकीकत में प्रधानमंत्री है। बावजूद उसके फिर वो वही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5 साल बन गए, अगले 5 साल में चला जाएगा ये। अब तीसरी बार भी बन गया। तो कांग्रेसियों के अंदर से ना एकदम वो आग निकलती है जब भी मोदी को किसी बड़े मंच पे देखते हैं या किसी बड़ी स्कीम योजना को मतलब लागू करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर से एकदम ज्वलन निकलती है, आंखों से अंगारे निकलते हैं और शरीर में वो आग निकलती है। अगर इनके शरीर से सिल्वर फॉइल से चिकन को लपेट दिया जाए ना, तो 15 मिनट के अंदर चिकन तंदूर बन के आ जाएगा। इतनी आग निकलती है इनके अंदर, इतनी आग भरी है। इनका काम सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी को कोसो, गालियां दो और उन्हें जलील करने की कोशिश करो। जनता उनके लिए सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जैसी चीज है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो अब तक के इलेक्शन जीतते आए थे, कैसे जीते थे सबको पता है, हमने भी देखा है वो शासन अपने बाल्यकाल में, कैसे इलेक्शन में धांधली होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे डब्बों में स्याही पड़ती थी, कैसे पहले ही वोट पड़ जाते थे, कैसे डब्बे बदल दिए जाते थे। ठीक है, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं, हमें पता है। तो संघर्ष की पॉलिटिक्स कांग्रेस में तब तक थी जब तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को वो पॉलिटिक्स या कहे प्रधानमंत्री का पद विरासत में या गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में। तो जो चीज़ गिफ्ट में मिलती है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता है, उसको सिर्फ भोगने का काम करता है, उसकी सेवा से मतलब नहीं होता है। राजनीति अगर तुम भोग के हिसाब से करोगे ना तो कुछ पल के लिए आपको मिलेगी, लेकिन जब उसको सेवा भाव से करोगे ना राजनीति को, तो आपको बहुत बड़ा विजन दिखाई देगा, रात को नींद नहीं आएगी, आपको बड़े बड़े सपने आएंगे कि हमें ये करना है देश के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, जनता के लिए हमें ये करना है, हमें राष्ट्र को यहाँ पहुँचाना है और यहाँ पहुँचाना और यहाँ पहुँचाना। मतलब संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होगी। और आपको लगा रहेगा कि भाई हमारे लिए समय कम पड़ रहा है, जो 24 घंटे होते हैं ना, काश दिन बड़ा हो जाए, 48 घंटे का दिन हो जाए तो हम और ज़्यादा काम कर सकें।
वही अपेक्षा वो अपने साथ के लोगों से करते हैं, वही कर्मचारियों से करते हैं, वही अपेक्षा। तो नरेंद्र मोदी का यही हाल है। नरेंद्र मोदी इसी विजन में रहते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये भी करना, वो भी करना है, सब कुछ करना है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया राहुल गांधी के लिए लोग प्रार्थना करो कि ऐसे ही विपक्ष में रहें। बाकी देशवासियों से यही गुजारिश है कि अपना दिमाग मत घूमने देना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नरेंद्र मोदी जानबूझकर क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो सबको ही पता है। ठीक है, अगर इन लोगों ने सही से शासन किया होता, सही से जनता की सेवा की होती, तो सेकंड बार में ये आ ही जाते। समझ गए ना। नमस्कार।